अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो एक काम जरूर करें, अपनी पॉकेट से थोड़ा थोड़ा हर महीने केवल 500 रुपीज बचाएं और उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। 10 से 20 साल में आप देखेंगे कि आपका अमाउंट एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम जाएंगे गूगल सर्च पर और लिखेंगे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में जब हम जाएंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आएंगी, आप उसमें से कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सेकंड नंबर का SIP कैलकुलेटर म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर एक ही बात है, यहाँ हम क्लिक करेंगे और इसमें देखिए ये एक स्क्रीन आई हुई है। यहाँ सबसे पहले नंबर पे हमको लिखना है कि कितना पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 500। सेकंड नंबर पे हम अपने म्यूचुअल फंड से कितना परसेंटेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स 10%, 12%, 15%, 18%, 40-50% कितने भी हो सकते हैं पर ईयर, लेकिन एक हम मिनिमम लेके चलें कि 12% तो हमारा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में दे ही देगा। तो यहाँ हम इसको 12% रहने देते हैं और टाइम पीरियड लेके चलते हैं हम 10 साल। अब एज ए रिजल्ट आप अगर देखेंगे तो 10 साल में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 60,000 और देखेंगे कि आपकी जो अमाउंट हो गया है वो हो गया है 1,12,000। अब देखिए 500 रुपीज़ पर मंथ आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके लिए उतना बड़ा बर्डन नहीं है। हर महीने 500 रुपये की व्यवस्था करना इतना बड़ा बर्डन नहीं है, लेकिन जो आपको रिटर्न मिल रहा है 1,12,000 10 साल बाद, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अब हम कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं। यहाँ हम 500 को हटा के अगर मान लीजिए 1000 डालते हैं और थोड़ा सा हम ये मान के चलते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड हो सकता है 12% की जगह हो सकता है 14% रिटर्न दे दे, और हम ड्यूरेशन को भी बढ़ा के 10 साल की जगह हम इसको कर देते हैं 20 साल। तो फिर हम अपने रिटर्न्स देखें अगर, तो देखेंगे कि आपने 20 साल में टोटल 2,40,000 रुपये दिए, लेकिन ये अमाउंट कंपाउंडिंग की पावर से आप देख रहे हैं 11 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट हो गया है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इस चीज़ को समझना है हमें और म्यूचुअल फंड को अपनाना है। तो इस म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर की मदद से आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड की पावर को। क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है या ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए।